दोस्तों, सुरेश रैना और रमनीक अहलूवालिया का केस अब सुप्रीम कोर्ट से निकलकर पहुंच चुका है लॉरेंस बिश्नोई की अदालत में। जी हां दोस्तों, अब जो है फैसला इन दोनों का वो लॉरेंस भाई करेंगे और इस वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं उनका क्या फैसला है। मैंने एक याचिका पत्र में उन्हें सुमित राणा और राहुल अलावादिया के केस के बारे में सब कुछ समझाया कि ये किस तरीके का केस बनाते हैं, कंट्रोवर्सी क्या हुई है, जबकि ये दोनों तो देश छोड़ के जा चुके हैं, बाहर है। मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि केस हो गया इनके ऊपर बहुत लंबा, लेकिन कहीं दंगे ना भड़क जाए, क्योंकि दो पार्टियां विकसित हो चुकी है इस समय पर। एक तरफ वो खानाबदोश लोग हैं जो नेटफ्लिक्स पे नंगी नंगी पिक्चरें देख लेते हैं, ऑल्ट वाला जी पे सब कुछ देख लेते हैं, एमएक्स प्लेयर पे भी देख लेते हैं, टिंडर पे 4-4 प्रोफाइल बना रखी है इन्होंने और लड़कियों से न्यूड्स मांगते हैं ये खानाबदोश लोग, ये भड़वे। और ये कह रहे हैं कि इनके गाली वाले शो से यूट्यूब पे जो चलता था कि उससे भाई साहब हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को बहुत ठेस पहुंची है। ये जिन्होंने संस्कार और सभ्यता को शीश चढ़ा रखा था, ये वो लोग हैं महाराज। ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं? ये मेरा सवाल था उनसे कि ऐसे लोग। दूसरी ओर इन्हीं लोगों का ये भी कहना है कि भाई एक बंदा जिसने अपने माता पिता पर जोक मार दिया, जिसने सारी जिंदगी अपनी काम करने में, अच्छा कंटेंट बनाने में बिता दी, एक उससे गलती हो गई, किसी का कॉपी पेस्ट जोक मार दिया, उसने माता पिता पे था। ये वो लोग हैं जिनके आधे से ज्यादा लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इस देश में 1000 से ज्यादा वृद्धाश्रम है, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, वो भी किसी न किसी के माता पिता ही होंगे। तब इनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है, लेकिन अब इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है कि माता पिता के ऊपर कैसा गाली दे दी। एक बाप अपनी 8 साल की बच्ची का खेतों में ले जाकर रेप कर देता है, उसके बाद उसका मर्डर भी कर देता है झारखंड में। कहीं कोई न्यूज नहीं आई इस बात की। भाई साहब, ये वो लोग हैं जो कभी जिंदगी में ना किसी रेप विक्टिम के लिए वीडियो बनाते हैं, ना कभी पॉलिटिशियंस के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन हाँ, जो ये इसने संस्कृति सभ्यता को छेड़ा है, माँ बाप के ऊपर कहा है, भाई साहब ये तो इनाम रख रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि मैं 5 लाख का इनाम दूंगा जो सरकार देगा उसका। एक कह रहा है, एक बाबा चुतिया बाबा कह रहा है कि इनको सफा कर दो माफ करने की वजह, क्योंकि जो कि सब लोग माफी मांग रहे कि हाथ जोड़ रहे कि गलती हो गई, कोई बात नहीं, हमसे गलती होगी, जाने अनजाने में हो गई, क्योंकि बाकी सब भी तो कर रहे थे। नेटफ्लिक्स पे जब इतनी गंदी गंदी पिक्चरें चल सकती हैं, तो ये तो चलो यूट्यूब पे एक शो है, वो भी सर्च करने पे आता है, गूगल पे सर्च कर लो, कितनी सारी दुनिया भर की पॉर्न वेबसाइट मिल जाएगी, इंडिया में भी चल रही है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये बेचारे गरीब लोग, गरीब तो मैं नहीं कहूंगा, अब तो अगर बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन कॉलर पकड़ना इनका बहुत आसान है। नेटफ्लिक्स वाले तो बहुत अव्वल दर्जे के लोग हैं, अमेजॉन प्राइम वाले, उनको कैसे पकड़ ले। नेता, जहां नेता आ गए उनसे तो भैया बच के रहो। नेता वेताओं के मामले में ना पड़ते भाई, चाहे उनके ऊपर कितने मुकदमे चलते रहे, उनके बच्चे कितनों को भी उड़ा दे, है ना। आफ्ताब का केस देख लो, आफ्ताब का केस अभी तक, जो जिसने 35 टुकड़े किए थे, उसका अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ, उसके माँ बाप भी बेचारे चले गए। यहाँ पे निर्भया का केस देख लो, उसको कितने साल लग गए थे इंसाफ मिलने में। लेकिन यही वो लोग है, ये कभी आवाज नहीं उठाते। ये दोगले लोग कह रहे हैं कि ये संस्कार और सभ्यता, ये संस्कार और सभ्यता को बचा तो क्या रहे हैं, ये उसकी बजा रहे हैं। ये संस्कार और सभ्यता के नाम पर ये सारे उल्टे काम कर रहे हैं। कहेगा अपने 4 लोगों में खड़े होकर कुछ भी गाली दे दो, लड़की छेड़ दो, किसी के ऊपर भी सेक्सुअल कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, इन्हें कोई लेना देना नहीं। इसे उस आदमी से भी लेना देना नहीं है जिसने कमेंट किया था कि क्यों वजाइना में सेंसेशन नहीं होती। उस आदमी, वो तो भूल ही गए, उस आदमी को तो लौंडे को तो भूल ही गए। लड़की, इनको याद है कि लड़की ने उल्टा जवाब दे दिया था भाई किसी। मैं तो कहूं हर लड़की को ऐसा हो जाना चाहिए मैंने कि भाई अगर कोई तुमसे इस तरीके का भद्दा मजाक करे ना, उसे ऐसा ही जवाब देना, कभी किसी की सुननी नहीं। तो एक तरफ तो ये वाली पार्टी खड़ी हुई है, डबल मीनिंग पार्टी, एक तरफ ये यूथ खड़ा हुआ है जो बोल रहा है कि क्या हो गया, गालियां ही तो दे रहा था अपने शो में, क्या हो गया, कम से कम किसी को हंसा तो रहा था। ये चलो इनकी एक बात मान लेता हूं, लेकिन ये अपना सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के, भाई साहब इन्होंने भी तो, आप ये देखो ना कि कभी जीवन में किसी रेप विक्टिम के लिए कभी कोई इतनी चीजें खराब होती है हमारे देश में, कभी इन्होंने कभी वीडियो बनाई हुई। 10-10 फॉलोवर वाले भी वीडियोस बना रहे। मैंने कहा भाई क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, तेरे तो 20 ही फॉलोवर है, तू क्यों वीडियो बना रहा। मुझसे कह रहा कोई बात नहीं भाई, 10 लोग तो देखेंगे, उन 10 में से कोई और 5 लोग तो वीडियो बनाएंगे, उनको 50 लोग देखेंगे, उनमें से। अबे गधे की पैदाइश, तूने तब क्यों नहीं सोची ये बात, जब इस देश में इतने बुरे बुरे कांड होते हैं एक से एक, तब भी तो ये सोच लेता। एजुकेशन के ऊपर कभी बोली है कि एजुकेशन इतना ज्यादा हाईली टैक्स है हिंदुस्तान में? नहीं, इनको मतलब नहीं है, इनको किसी चीज से मतलब, इनको मतलब है बस खाली यार एक शो बंद हो गया। एक शो के लिए इन्होंने इतना रंडी रोना मचा रखा है कि एक शो बंद हो गया, शो चालू कर दो। एक वो कौन है, वो लक्ष्य, वो तो बावला ही हुआ जा रहा है, उसकी तो कुटाई भी चढ़ने वाली थी, अभी बच गया। वो तो पागल ही हो रहा है बिल्कुल ही। लेटेंट कैसे गायब कर दिया, लेटेंट कैसे गायब कर दिया। मणिपुर जल रहा था, एक वीडियो नहीं बनाया भाई साहब इस आदमी ने। ये पागल हुआ पड़ा भाई साहब उनके चक्कर में।
कि लेटेंट को वापस लेके आओ, लेटेंट कैसे डिलीट कर दिया, कानून को उल्ट सुल्ट बकरा है कि यहाँ पे रेप इतने हो जाते हैं उनको तो सॉल्व नहीं कर रहे हो, मर्डरों को सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम इसको सॉल्व कर रहे हो। फिर कानून से मदद, कानून को ही गाली दे रहा है और फिर कानून से ही हेल्प मांग रहा है कि मुझ पे अटैक हो गया। अब कानून कहां से आ गया भाई? अब कानून से क्यों मदद मांग रहा है जब कानून के खिलाफ तो इतना कुछ बड़बड़ 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 कर रहा है? तो मैंने भाई दोनों मैटर दोनों लोगों का बता दिया कि एक तरफ ये वाली पार्टी खड़ी हुई है, एक तरफ ये वाली पार्टी खड़ी हुई है, लेकिन दोनों ने जो है माफी मांग ली। और एक और शख्स के बारे में मैंने उन्हें बताया है, शख्स के बारे में इसने, ये जो है शुभांकर मिश्रा, बहुत ही बेहुदा आदमी है ये। इसने जावेद अख्तर की जो है लैटरिन नाश्ते में खा ली थी और ये दोगली प्रवृत्ति का आज भी ये पता नहीं क्या ही बकचोदी कर रहा है। हर आदमी जिसको बुला रहा है भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ है, हर किसी को बुला बुला के उल्टी बातें करवा रहा है लेटेंट के बारे में। किसी जमाने में समय रैना का फैल हुआ करता था, हमें समय रैना बहुत पसंद है, इसे चिढ़ है ये राहुल अलावादिया से, क्योंकि वो भी पॉडकास्ट करता था, वो पॉडकास्ट में नंबर 1। ये भी इसने भी पॉडकास्ट कर रखे। और मैं मान ही नहीं सकता कि यूट्यूब में जितने भी सेम तरह के कंटेंट जो लोग बनाते हैं ना, वो एक दूसरे को अपना दुश्मनी समझते हैं भाई सब। ऐसे तो वो रियल हिट वाले थे, वो क्या मैं नाम भूल गया, टॉप रियल टीम है, एक राउंड टू हेल है, वो लोग तो जिक्वे दुनिया जहां की गालियां देते वो भी आपस में खूब गालियां देते, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, लेकिन इनके खिलाफ भाई इतना बड़ा केस हो गया। उसने तो जो वीडियोस बनाए वो साफ पता चल रहा भाई निरी जलन में ही बनाए हैं उसने तो। वो तो राहुल अलावादिया से इतना ज्यादा जलता है ना, उसकी तो अलग ही पता चल रही है। लेकिन अब वो अकेला उसके बारे में बोल नहीं सकता था, तो उसे सुमित राणा को साथ लेना पड़ा, क्योंकि बोली तो उसने इस राणा के शो पे ये जो भी गंद बका उसने। लेकिन उन्होंने अगर माफी मांग ली तो ये धड़ से अलग कर देना। ये मैंने लॉरेंस भाई को बोला कि भाई उन्होंने माफी मांग ली, गलती हो जाती है तो उन्हें माफ किया जाता है यार। उन्होंने अगले जो भी है कैसे भी लोगों को हंसा के नाम कमाया, नाम बनाया, कोई बात नहीं, गलती होगी, उनको एक वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए कि यार गाली मत दो। लेकिन हालांकि आप देखोगे इसमें सबसे भाई साहब सही खेल गया, लेकिन ये सुरेंद्र राणा भाई तगड़ी गेम खेल गया। इसने क्या करा भाई, यहां से तो डिलीट कर दिया, अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुका। अब भाई इसकी ऐप आ चुकी थी पहले से ही, सोचो। मुझे तो लग रहा है सब कुछ प्री प्लान था कि 8 एपिसोड बनाए, किसी एपिसोड में कंट्रोवर्सी इतनी तगड़ी हो और भाई साहब ये यूएस निकल जाए, उसके बाद महीने 1.5 महीने बाद आएगा भाई साहब अपनी ऐप वेब लॉन्च करके सारे केस वेस खत्म करके सब्सक्रिप्शन डालेगा। क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है 30% सब्सक्रिप्शन तो जो है, सब्सक्रिप्शन कह रहा हूँ 30% जो है कमाई जो होती है वो तो यूट्यूब ले जाता बिना किसी मेहनत के। और आधी बार तो साला येलो बटन और डाल देता है हराम का, जब रीच अच्छी जा रही होती तो ये येलो बटन, येलो मोनेटाइज का एक बटन होता है जो यूट्यूबर है उन्हें पता होगा, येलो बटन डाल देता है हराम ज्यादा। तो इसने भाई अपनी ऐप लॉन्च करनी थी, ऐप लॉन्च तो इसकी हो ही चुकी है, इंडियाज गॉट लेटेंट करके ऐप आ भी चुकी है। और ये सारा कंटेंट जो डिलीट हो चुका है या जो आने वाला है वो सब का सब अब इसकी एप्लीकेशन पे ही जाएगा। और जो लोग सब्सक्रिप्शन लेके देखेंगे भाई, तो ये तो भाई मुझे लगा बिल्कुल ही प्री प्लान एक तरीके से। मुझे लग रहा है कि पहले से वो रेडी था कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो रेडी था मतलब ये सब के लिए, इसलिए उसने अपनी ऐप लॉन्च कर दी। तो मैंने लॉरेंस भाई को पूछा कि इंसाफ किसकी तरफ होना चाहिए, इन लोगों के लिए होना चाहिए या ये जो जो ढोल पीट रहे हैं ये नामर्दों के लिए होना चाहिए, इन खाना बदोशों के लिए होना चाहिए, इन चुतियों के लिए होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो उनका ये कहना है कि भाई साहब बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि मेरा जो समर्थन है, मेरा जो सपोर्ट है, मैं इन दोनों बच्चों के साथ रखता हूं। आज के बाद ये जितने भी हरामी लोग हैं जो उन्हें धमकी दे रहे हैं गला काट देंगे ये कर देंगे इन दोनों का, उसको सीधा जवाब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलेगा कि उन्होंने इतना भी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं करा है। पहले तुम जाके नेटफ्लिक्स बंद करवाओ, अमेजॉन प्राइम, एमएक्स प्लेयर, ऑल्ट बालाजी, ये जितने भी घटिया चीजें ना ये बंद करवाओ सारी की सारी। और जितने भी रेप विक्टिम है उनके खिलाफ आंदोलन चलाओ, उन्हें पकड़वाओ, तब इन दोनों बच्चों के पीछे चलना। ये 24-25 साल के लड़के तुमने जीना हराम कर दिया इनका। कल को कोई लटक गया, फांसी खा गया, जब क्या कर लोगे तुम? वो भी तो किसी न किसी के बच्चे हैं, उन माँ बाप से भी तो जाके पूछो उनके बच्चों पे क्या बीत रही है। अरे माँ बाप के लिए कह दी, उन माँ बाप के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। उसने अगर गलती से उसने कुछ कह दिया, कितने लोग हैं, मैं दिन रात देखता हूं यार अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, मारते पीटते हैं। मेरे तो मोहल्ले में ही कितने सारे लोग हैं ऐसे गाली गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले। कितनी बहुएं अपनी सास ससुर के साथ इतना गाली गलौज करती है, मारपीट करती है तो वो भी माँ बाप ही। तब संस्कार सभ्यता, तब कहां तिलंडी में बढ़ जाती है संस्कार। ये जितनी जितनी बहुएं जो अपनी सास के साथ उल्टी सीधी बातें करती, गाली गलौज करती है, कहां जाता है संस्कार सभ्यता? उसको सीधा नहीं कराया जा रहा है। इनकी जान के पीछे पड़े हुए सारे के सारे मिल गए। और इन चूतियों से भी कह रखा तुम भी साले अपने काम धंधे पे ध्यान दो, ठीक है? इनका मैटर जो है तुम्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना खाओ कमाओ जाओ,
तुम्हारे ये पहले इतने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं बेचारे, कोई अपने माँ बाप का सताया हुआ है, कोई पार्टनर का सताया हुआ है, कोई ये जॉब वाले मैनेजर का सताया हुआ, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन ठीक है। अगला बंदा गालियों में कुछ इनोवेटिव लेकर आ रहा, गालियां दे रहा भाई, जिसको देखना है देखना, नहीं देखना। पॉन का भी तो ऐसा ही है, पॉन कौन सा थिएटर में रिलीज हो रही है, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। उसकी अपनी ऐप पे डालेगा। शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे और ना जाने कितनी सारी पॉन स्टार है, सबकी अपनी अपनी ऐप है। तुम क्या रोक लोगे क्या किसी को जाके? उसकी ऐप बन भी गई, तुम क्या रोक लोगे क्या किसी को जाके? ये कहीं का कानून नहीं है। हाँ, बस ओपन प्लेटफॉर्म पे किसी एक बंदे, अगर कोई इंसान कम ये शिकायत डाले ना कि इसने मुझे गाली दी है, मैं शिकायत कर रहा हूं, तब जाके शिकायत बनती है। ऐसे शिकायत नहीं बनती है किसी के ऊपर भी कि तुमने समाज में खड़े होकर गाली दे दी थी। एक्स सिचुएशनल गालियां हैं वो सारी की सारी, मैंने भी देखा। या उन्होंने मजाक में, वो बंदा जिसके ऊपर मजाक किया गया है, अगर वो जाके इनकी शिकायत डालेगा तो शिकायत ली जाएगी, ऐसे शिकायत नहीं ली जाती है। ये तो हवा बना दिया इन्होंने, सरकार ने हवा बना दिया इस चीज का। क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए, ये बेले बैठे लोग हैं सारे के सारे, इनको एंटरटेनमेंट चाहिए और खुद को भी शामिल होना है। चलो भाई चलो, हम भी कूद जाते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं, ये भी वीडियो बना रहे हैं, ये भी वीडियो बना रहे हैं, भैंचोद होना जाना कुछ है नहीं है। तो बस ये है कि इनके लिए ये मैसेज है कि तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ आराम से, सालों ज्यादा उछलो मत कि मार देंगे काट देंगे, तुमको पहले धर के काटा जाएगा। और तुम्हारे लिए भी ये एक मैसेज है कि कभी जीवन में इस चीज से सीख ले लो। अगर तुम इतने यूनाइट अगर किसी एक कॉमेडी शो के लिए हो सकते हो ना, तो इस देश में ना जाने कितनी बड़ी बड़ी चीजें होती है। लोग जेल तक काट कर आते हैं अच्छे कामों के लिए, हम जा चुके हैं भाई अच्छे कामों के लिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए 5 दिन जेल काट कर आया था, क्योंकि उसका सारा मैटर आके बताया था। ऐसे किसी को गाली वाली नहीं दी थी, कॉमेडी करने के लिए भी नहीं दी थी, वैसे भी नहीं दी थी। बस ये था कि हाँ, उनके सारे सबूत सरकार के सामने लाला के फेंक रहा था। तो पहले जब वो मैटर आते हैं ना, तो ऐसे ही जागरूकता तब भी दिखाया करो, ठीक है। और ये दिन रात करंडी रोना मत रो, कुछ नहीं होने वाला उनके साथ में। तो भाई लॉरेंस भाई का जो सपोर्ट है वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो न्यूट्रल है। उनका सपोर्ट ये कि तुम भी खामोश बैठो, तुम भी खामोश बैठो, कोई किसी को धमकी मत दो कि मार देंगे काट देंगे। बाकी जो होना होगा वो ऊपर वाले के हाथ में। बाकी उनका जो है समर्थन जो है वो उन दोनों बच्चों के साथ है, जो है कि भाई कोई बात नहीं, माफ कर देना चाहिए उन्हें। उनका ये समर्थन है कि माफ कर देना चाहिए। एक गलती तो शैतान को भी माफ होती है, कोई बात नहीं भाई, बड़ा दिल रखो, माफ कर दो। कोई किसी का मर्डर नहीं करा है, किसी को मारा नहीं, किसी का बलात्कार नहीं करा, किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी है कहीं खड़े होकर, किसी को मोलेस्ट नहीं करा है, किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, प्रकृति को क्या यूनिवर्स को भी, किसी जानवर को भी हानि नहीं पहुंचाई है। उस पैसे से बेचारों ने 2-4 लोगों का भलाई करा होगा, किसी का बुरा नहीं करा होगा। लेकिन ये जो जलने वाले लोग बैठे हुए ना, जो जल रहे हैं संस्कृति सभ्यता के नाम पे, ठोक दो साड़ा को, पेलो साड़ो, क्योंकि इनसे किसी की तरक्की देखी नहीं जाती मेरे भाई, ये वो लोग हैं। तो इसलिए मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इन लोगों तक भी शेयर करो, इन लोगों तक भी शेयर करो, और इनकी जो भी उनके खिलाफ जो ऐसे करा ना, उनकी भुन फाड़ दो यार ढंग से। भाई लॉरेंस भाई का साथ तुम लोगों को मिल चुका है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो उन दोनों तक जरूर पहुंचना चाहिए। ये तो साले नरबख्शी हैं, ये तो किसी को भी काट फेंक दे। ये वो लोग हैं जो जिनके घर में अगर लड़की ये कहते हैं ना मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, ये उसको भी मार काट देते हैं। वो एक मूवी आई थी, देखी थी मैंने भी, एंड में वो रिश्तेदारी मार देते अपनी बच्ची अपनी बेटियों को। ये संस्कार ये सभ्यता बचाएंगे यार ये देश में? तो सोच रहे जैसे इन लोगों ने संस्कार सभ्यता खराब कर दी, वैसे तो कहाँ टॉप पे चल रहे थे, आसमान छू रहे थे हमारी सभ्यता हमारे संस्कार, तो है कि नहीं? तो मेरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर कुछ पूछना हो लॉरेंस भाई से, कुछ कहलवाना हो और कुछ अपना हाय हेलो भेजना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपका मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा। बोलो हर हर महादेव।